चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया C2 साइकिल के बारे में, तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, तो कुछ क्वेश्चन हो जाए फोटो रेस्पिरेशन पर बेस्ड। ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग के ढक्कन खोलने के लिए और नीट एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। पहले 3 क्वेश्चन वो जो मैं आपको इनडायरेक्टली आंसर बता चुका हूँ, फिर बाकी वो जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सुनेगा ध्यान से। Why photo respiration is regarded as C2 cycle? Even phosphoglyceric acid and phosphoglycerate both forms as a first stable product during photorespiration. Because 2 carbon compound phosphoglycolate continues the reaction. यही आंसर है। ठीक है कि रिएक्शन को आगे कंटिन्यू वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the condition for oxygenation activity of Lewis score? That means the active running of photorespiration, and when this condition arises, photorespiration करने के लिए क्या कंडीशन है और ये कंडीशन कब अराइज होता है? जब हाई कंसंट्रेशन होगा O2 का तो Lewis को तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 कब होगा? डे टाइम में। नहीं, कब? क्या कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ O2 बढ़ाने के लिए? क्या कंडीशन है, क्या उसके लिए एसेंशियल है? हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, उससे O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये होगा दोपहर के समय में। हाई लाइट से क्या होगा? O2 का रिलीज ज्यादा होगा, और हाई टेम्परेचर से क्या होगा? O2 का सोलिबिलिटी ज्यादा होगा। तो ओवरऑल रुबिस्को के अराउंड O2 की सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP केल्विन साइकिल रन्स और नॉट? इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी जब RuBP का हो रहा है तो उस टाइम केल्विन साइकिल चलता है या नहीं चलता है? चलता है। और कई सारे लोग पढ़ाते हैं नहीं चलता है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपकी कॉपियां खोल के देख लेना, मंडी के टीचरों की कॉपियां खोल के देख लेना कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान केल्विन साइकिल नहीं चलता है। असल में उनको ज्ञान नहीं है फोटो रेस्पिरेशन का। और मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, फोटो रेस्पिरेशन के दौरान केल्विन साइकिल चलता है। इवन ऑक्सीजनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बोलो, आपके सामने साइकिल लिखा हुआ है। इवन ऑक्सीजनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। बोलो कैसे? देखो, ये ऑक्सीजनेशन स्टेप हुआ, अरे हुआ, ये यहां तक पीजे बना, अब क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और फिर रीजनरेशन भी होगा। तो केल्विन साइकिल चल तो रहा है यार। अरे केल्विन साइकिल चल तो रहा है, जब RuBP का ऑक्सीजनेशन हो रहा है तब भी चल रहा है। हाँ, कुछ लॉस होगा, उस लॉस की चर्चा भी हम करेंगे, रुक जाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? फिर बाद में हिंदी वर्जन समझा दूंगा। फॉर रनिंग ऑफ, मैं या तो मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखा दूं, ये भी बढ़िया है, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप लोग इसका आंसर सोचिए, ये वाला क्वेश्चन। अरे यार किधर गया क्वेश्चन? फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड था ना, यहाँ होगा। तो ये है क्वेश्चन, आपके सामने है स्क्रीन पे। अब आप इसका सॉल्यूशन बताइए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, फॉर रनिंग ऑफ 1 केल्विन साइकिल at least 2 phosphoglyceric acid must be formed, which leads to formation of theoretically 1/6 molecule of glucose. मतलब ये कह रहा है कि 1 केल्विन साइकिल चलाने के लिए कम से कम 2 पीजे बनना चाहिए कंटिन्यू करने के लिए केल्विन साइकिल को, जिससे कि 1/6 ग्लूकोज बनेगा थ्योरेटिकली, और एक RuBP रीजनरेट हो जाएगा। 1 केल्विन साइकिल जगह तो 1 RuBP रीजनरेट हो जाएगा ना। तो कह रहा है if 1 RuBP reacts with 1 O2 then only 1 PGA forms. Then how Kelvin cycle runs during oxygenation of RuBP? क्वेश्चन समझ पाए? कितने लोग समझे? मैं हिंदी वर्जन में समझाता हूँ। कह रहा है कि अगर आपको केल्विन साइकिल चलाना, इतना तो आपने कह दिया ना कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान केल्विन साइकिल चलता है,
तो अगर ऐसा है, चलता है माना, तो केल्विन साइकिल चलने के लिए 2 पीजीए बनना चाहिए, और 2 पीजीए से 1/6 ग्लूकोज बनेगा, 1 आरबीपी रीजनरेट हो जाएगा। मगर यहाँ जब 1 आरबीपी A को 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पीजीए तो एक ही बन रहा है, पीजीए तो एक ही बन रहा है, एक तो फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो सॉरी फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो फिर केल्विन साइकिल कैसे चल रहा है? थोड़ा घुमा के क्वेश्चन किया हूँ, बता सकते हैं क्या कोई? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। फोटो रेस्पिरेशन से भी तो एक पीजीए बनेगा ना, फिर ये दोनों पीजीए मिल करके केल्विन साइकिल चला लेगा। हाँ, तो ज्यादातर बच्चे यही जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों। आपको बताऊँ क्यों? जो पीजीए बनता है ना, वो पीजीए बनते ही उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, वो वेट नहीं करेगा कि फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, उतना समय नहीं पीजीए के पास। आप समझ में आया? का जवाब क्यों गलत है? वो वेट नहीं करेगा कि फॉस्फोग्लिसरेट से एक और पीजीए बने। जो पीजीए बना है आरईबीपी और O2 के जुड़ने के साथ एक पीजीए, वो तुरंत चाहता है कि मेरा फॉस्फोराइलेशन हो और मैं केल्विन साइकिल में एंटर कर जाऊं, रिडक्शन हो जाए। फिर तो फिर बताओ फिर कैसे होगा? दिमाग लगा के बताओ। आंसर बता चुका हूं मैं। चलो, अभी मैंने आपको कहा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में एक आरबीपी एक O2 के साथ रिएक्ट किया या घने सारे? बहुत सारा। तो एट अ टाइम एक पीजीए बना होगा आरबीपी O2 के जुड़ने से या घने सारे? बहुत सारा। बहुत सारा। तो वो सारे पीजीए वेट कर रहा होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट से और पीजीए बनने का, या फिर वो सब केल्विन साइकिल में घुसता जा रहा होगा? केल्विन साइकिल में फिर उसके बाद जाएगा सर। फिर उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट से मिलके जो एक पीजीए बन रहा होगा, इसका क्या होगा? तो जो ऐसे 2 आरयूबीपी 2 O2 के साथ मिलके 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिला के एक पीजीए बनाया है, ऐसा पूरा स्टेप ए को चल रहा होगा स्टोमा में या घना सारा? बहुत सारा। घना सारा। तो ऐसे ऐसे ही 2 पीजीए बन रहा होगा 4 फॉस्फोग्लाइकोलेट से, तो वो दोनों पीजीए मिलके केल्विन साइकिल में एंटर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? यस सर। समझ में कैसे चलता है केल्विन साइकिल? केवल ये बोलूंगा नहीं मैं कि केल्विन साइकिल चलता है कि नहीं चलता है, चलता है विथ लॉजिक। केल्विन साइकिल चलता है, एंड इवन ऑक्सीजनेशन इज द पार्ट ऑफ केल्विन साइकिल ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन। और बोलो क्या बोलना चाहते हो? आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी पीजीए फॉर्म्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ फोटोरेस्पिरेशन? 3 पीजीए। आंसर सिंपल था इसका, 3 पीजीए, 2 डायरेक्ट, 1-2 फॉस्फोग्लिसरेट के मिलने से। एक केल्विन साइकिल चलाने के लिए वो फॉर रनिंग ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, सॉरी कंप्लीट फोटोरेस्पिरेशन, तो उसके लिए 2 आरबीपी 2 O2 से जुड़ेगा स्टार्टिंग फेज में, तो 2 पीजे बन जाएगा, और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का फाइनली 1 पीजे बना। The next, how many oxygenation of how much RUBP is required to form one glucose? ध्यान से, समय ले लो लेकिन जवाब सही चाहिए। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन जरूरी है? अच्छा, कोई बता सकता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन जरूरी है? 6। मगर आज ऑक्सीजनेशन की बात हुई है, सोच समझ के बताओ। हम्म 8 आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन हो सकता है। 8 इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन कौन देगा? सर एक C2 साइकिल चलेगा तो 3 पीजीए बनेगा, बढ़िया। जिसमें कि 2 आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज बनने के लिए 12 पीजीए मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है। बढ़िया। हाँ, तो 12 पीजीए बनने के लिए 4 C2 साइकिल चलेगा, बहुत बढ़िया। और 4 C2 साइकिल चलेगा तो में 8 आरयूबीपी का 4 दूना ऑक्सीजनेशन 8 होगा। पी। कितने को पल्ले पड़ गया? हाथ का करो, कितने को पल्ले पड़ गया? रिवा समझ में आ रहा है?
अरे वाह, हाँ तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन है कि कितने आरईबीपी का ऑक्सीजनेशन जरूरी है एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए 6 कार्बन, और 6 कार्बन नहीं, ऐसे सोचो कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना पीजीए चाहिए, लास्ट क्लास में बताया था। रिडक्शन फेज से जोड़ो ना, फॉस्फोराइलेशन होता है फिर रिडक्शन होता है, तो 12 पीजीए चाहिए, 12 पीजीए। तो 12 पीजीए अगर चाहिए तो अगर C2 साइकिल से चला रहे हैं तो जब एक C2 साइकिल कंप्लीट होता है तो 3 पीजीए मिलता है, तो हमको तो चाहिए 12। तो हम अगर 4 C2 साइकिल चलाएंगे तो हमको 12 पीजीए मिल जाएगा। तो एक C2 साइकिल में तो 2 आरईबीपी का ऑक्सीजनेशन होता है, तो अगर हम 4 C2 साइकिल चलाएंगे तो 8 आरईबीपी का ऑक्सीजनेशन होगा, तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में? एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब बारी है सबसे धांसू कॉन्सेप्ट को आपके सामने एक्सपोज करने की। ये हिडन है, अब तक एक्सपोज करना है इसको। और ये क्या है? कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन इज द हार्मफुल एक्टिविटी फॉर द प्लांट। हाउ? अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन इज द यूजफुल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। हाउ? इसको बता सकते हो कोई? यूजफुल भी है क्योंकि सर इससे पीजीए जो बनेगा तो उससे ग्लूकोज बन जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ कह सकते हो वो भी यूजफुल है, लेकिन देखो यूजफुल क्या होता है ना, कि मैं बता रहा हूँ ऐसे, मैं कैसे बताऊं कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो दाल चावल रोटी तो वैसे ही बनना था, तो तुम उसको क्या डाइट बोलोगे कि आज स्पेशल डाइट है, आज यहाँ पे प्रोग्राम है, हमारे घर में दाल रोटी चावल बना है, वो तो वैसे ही बनता है। समझ रहे हो? केल्विन साइकिल तो वैसे भी चलना था ना, वो कोई कह रहे हैं कि हमारे घर में दाल चावल रोटी बना है सब लोग खुश हैं, वो तो बेसिक नीड है। जिस दिन घर में कुछ स्पेशल बने, बिरयानी विरयानी बने, तब ना कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, तब ना मानेंगे हाँ कुछ स्पेशल बना है। तो मेरा कहने का मतलब है, फायदा की अगर हम बात कर रहे हैं तो फायदा कुछ ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल चीजों से अलग हो। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ फायदा बताओ कि वो हाईलाइटेड हो, और मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ ये बात, मैं रूबिस्को के समय ही बता चुका हूँ जब मैं रूबिस्को पढ़ा रहा था। मुझे बताओ कि अगर दोपहर में अगर O2 बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता और उस O2 को चलाकर फोटो रेस्पिरेशन ना चलाते, तो क्या ये O2 हमारे प्लांट के सेल के ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को ऑक्सीडाइज करता नहीं चला जाता? यस सर। तो क्या प्लांट पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, मतलब कि O2 के प्रेजेंस में? लेकिन अगर उस O2 को लेकर रूबिस्को ने अपना बलिदान दिया और फोटो रेस्पिरेशन जैसी फिनोमेना चला दिया, तो O2 का कंसंट्रेशन घटाने का में ये अपना योगदान निभाया कि नहीं निभाया, और ऑक्सीडेशन से बचाया कि नहीं बचाया? यस ये तो फोटो रेस्पिरेशन का फायदा है। तो फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान क्या है? और आप सभी ने रटा होगा, जिन्होंने भी पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ क्या लाइन आपने रटा है, मैं ये भी बता देता हूँ, रट लिया होगा लाइन अब तक तो, कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन हार्मफुल प्रोसेस। कितने लोगों ने लाइन रटा? हाथ खड़ा करने को है? देखो देखो इधर इधर देखो, हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, देखो देखो इधर, दो हाथ खड़ा हो गया। तुमने बताओ कैसे कैसे ये जो CO2 निकाल के ये हार्मफुल बता रहे हो, मुझे साबित करो कि ये कैसे नुकसानदेह प्रोसेस है, साबित, मुझे प्रूफ चाहिए, साबित करो इसको। कर पाओगे? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा सुनो ना, यहाँ के बाद एक्चुअल में वो पेज ना फोटो खींचने में उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ के बाद ये पेज था, बता रहा हूँ कौन सा, तो आप अपने हिसाब से कोडिंग कर लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन उस दिन हम स्किप किए थे, तो ये पेज का फोटो एक्चुअल में वहां पे लगाना था, ये वाला, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक्चुअल व्हाट इज द लॉस फॉर अ प्लांट ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एंड हाउ मच लॉस अकर्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अन ग्लूकोज, ये आप बताओ मुझे। चलो मैं बताता हूँ, देखो एकदम ध्यान से बारीकी से समझना। अभी आपने ही कहा कि अगर हम C2 साइकिल चला के ग्लूकोज बनाएंगे तो कितना बार कितना C2 साइकिल चलेगा, बताना जरा। 4 बार। 4 बार। कितनी आरईबीपी का ऑक्सीजनेशन होगा? 8। 8। कोई भी उधर नहीं देखेगा, मेरे चेहरे को देखो। 8 आरईबीपी मिला के कितना कार्बन हुआ? 40। 40। अगर हाँ 40, ठीक है। अगर 4 C2 साइकिल चलेगा तो कितना पीजीए बनेगा?
12 12 पीजे मिला के कितना कार्बन हुआ? 36 4 कार्बन कहाँ गए? चार कार्बन कहाँ गया? ग्लाइसिन का जो हाँ वहाँ पे CO2 गया बन के, यानी कि इच प्रोसेस में, इच CO2 साइकिल में एक CO2 का नुकसान हुआ था, होता है ना? और यस CO2 का नुकसान हुआ था तो 4 CO2 साइकिल चला तो 4 CO2 का नुकसान हुआ तो 4 कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस्ट हो गया। ठीक है, CO2 के फॉर्म में लॉस्ट हो गया, इसीलिए तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं इसको। रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है, इसीलिए तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लाइट का रहना जरूरी है क्योंकि वही O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो CO2 रिलीज होगा। O2 का यूज करके CO2 रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन, O2 का यूज करके CO2 रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन, इसके लिए लाइट का होना जरूरी है, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना। तो नुकसान क्या है? 4 CO2 का निकलना, नुकसान, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? प्लांट का नुकसान दे है। अरे भाई हर ऑर्गेनिज्म यहाँ खाता पे है तो अपने CO2 रिलीज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ने का प्रोसेस जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो तो दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, तो नुकसान है, CO2 निकालना नुकसानदेह प्रोसेस है। बताओ कोई, इतना तो तय हो गया ना। सर, अच्छा अच्छा मुझे बताओ कितना कितना परसेंट लॉस हुआ, मुझे बताओ तो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना परसेंट लॉस हो गया प्लांट का कार्बन? अरे 10%, हाँ 10%, 40 में से 4 कार्बन बर्बाद हुआ तो 10% लॉस हुआ। तो ये लॉस कैसे है मुझे ये समझा दो यार, CO2 रिलीज करना लॉस है? हाँ बताओ कोई। अभिषेक तुम कैमरा क्यों बंद रखते हो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है जी? सर अगर यहाँ पे एक मिनट रुबिस्को के साथ एक मिनट, अभिषेक सो रहा है, पहले उसको जगाने दो। हाँ अभिषेक। नो सर, सो नहीं रहे हैं, मतलब लाइट नहीं था ना तो वो हाँ चार्ज तो में कोई नहीं है बात फोन, नहीं, इस वजह हाँ से कैमरा। अच्छा हाँ बताओ राजेश्वरी। सर जैसे कि यहाँ पे जो चार मतलब यहाँ पे कार्बन निकल रहा है CO2, अगर जो रुबिस्को है उसका एफिनिटी है कि नेचुरल टेंडेंसी है कि वो CO2 के साथ कंबाइन करेगा सर, लेकिन वहाँ पे CO2 के बजाय वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है सर, तो वो अपना नेचुरल टेंडेंसी छोड़ के भाई मतलब ये कोई ऑक्सीजन के नुकसान हुआ साथ क्या? कंबाइन करेगा। ऐसा कुछ नहीं, ये कोई नुकसान हुआ क्या? और कोई बता सकता है? CO2 निकालना नुकसानदेह प्रोसेस रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं है, क्योंकि आप जो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे चला रहे हो उसमें जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के CO2 निकाल रहे हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं है। और ये प्लांट ने भी जो अपना ग्लूकोज तोड़ के जब निकाला तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म का कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होता है, ग्लूकोज स्टोरेज फूड होता है। प्लांट में भी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म का ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होता, वो तो स्टोरेज फूड होता है। तो उसको तोड़ के CO2 निकालना नुकसानदेह प्रोसेस नहीं है। मगर आपको पता है यहाँ जो CO2 निकल रहा है उसमें कार्बन है, वो कार्बन किसका आपको पता भी है? किसका बताना जरा। RUBP का RUBP साइटोप्लाज्म का, इवन स्ट्रोमा का ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है। क्योंकि अगर दोपहर में ये सारा RUBP का कार्बन निकालते जाएंगे ना तो RUBP का नुकसान हो रहा है, और RUBP का अगर नुकसान हो रहा है तो फिर कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जब चलेगा तो थोड़ा कम चलेगा, यही प्लांट का नुकसान है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपने कहीं भी पढ़ा हो समझ में आज पहली बार आया होगा आपको नुकसान क्या है। क्या विवेक गलत कह रहा है? यही प्लांट का नुकसान, क्या राजेश्वरी? यस सर। यही प्लांट का सर नुकसान। तो हाँ यहाँ पे यही बोलेंगे ना कि अगर जो ये कार्बन निकल रहा है सर RUBP को तोड़ के, तो वो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट को या हाँ बर्बाद हाँ कर यही तो देगा। नुकसान है, यही तो नुकसान है। और ये बात इधर लिखी हुई है तब मैं डर दिया, देख लो यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज ऑल अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। अब स्टार्ट करते हैं C4 पाथवे। चलिए यहाँ तक अब पढ़ लीजिए, अगले मीटिंग में स्टार्ट करते हैं C4 पाथवे, समय है अपने पास काफी है। C4 पाथवे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फोटो रेस्पिरेशन तक? अभिषेक
नो सर अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।